नमस्कार, मैं आज फिर आपके सामने हूँ करने खरी बात नो बकवास। ऐसा कार्यक्रम जिसमें बातें होती हैं खरी और सच्ची। राजस्थान के करौली में एक पुजारी को जला देने की खबर सामने आती है और फिर पूरा मामला सियासी रंग ले लेता है। दरअसल देश का यह नया मामला है जिस पर अब सियासत होगी, एजेंडे पूरे किए जाएंगे और फिर विरोध और आंदोलन दिखेंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि पूरा मामला दरअसल है क्या। राजस्थान में मंदिर के जमीन विवाद को लेकर एक पुजारी को जलाकर मारने की जो खबर है, सनसनीखेज मामला है, सामने आता है। राजस्थान के करौली जिले के बुकना गांव में मंदिर के जमीन विवाद में कुछ लोगों ने मंदिर के पुजारी बाबूलाल वैष्णव को जिंदा आग के हवाले कर दिया। गंभीर रूप से जख्मी पुजारी को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गुरुवार रात को इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और फिर उस पर राजनीति शुरू हो गई। वसुंधरा राजे ने राजस्थान सरकार को जमकर घेरा। हाथरस कांड के बाद हाथरस पहुंचे राहुल प्रियंका को लेकर मंत्रियों ने तंज कसा और कहा कि क्या राहुल या प्रियंका करौली भी जाएंगे। ये सवाल बार बार सामने आया, सोशल मीडिया पर भी पूछे गए। सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने एक ट्वीट में लिखा, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा करौली जा रहे हैं। ये एक प्रश्न था। किसी ने सुना तो ज़रूर, अगर ज़रूर सुना हो तो बता देना। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राजनीति करने हाथरस आ गए थे। वो कांग्रेस की सरकार वाले राज्यों में साधु संतों की हत्या पर फिर खामोश क्यों हैं? यानी कि जो कांग्रेस वहां जाती है और विद्रोह करती है, वो राजस्थान के नाम पर चुप्पी क्यों साध लेती है? वैसे देखा जाए तो सबको यही उम्मीद थी कि राहुल और प्रियंका की गाड़ी जो है वो राजस्थान की ओर ज़रूर मुड़ेगी, लेकिन चूंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो फिर राहुल और प्रियंका वहां जाकर किसका विरोध करेंगे। विरोध पर उतरे पुजारी के परिवार को जब समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया गया है तो एक दूसरा मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा से आ गया है। तो चलिए आपको बताती हूँ। गोंडा के कोतवाली इटियाथोक क्षेत्र के तिरे मनोरमा स्थित राम जानकी मंदिर के पुजारी को शनिवार की रात यानी कल की रात लगभग 2 बजे हमलावरों ने गोली मार दी। पुजारी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल तक पहुंचाया गया, जिसके बाद उनकी हालत और खराब हो गई और उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया। अब घटना को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। जी हाँ, जो बात सामने आई है वो यह है कि हमले के पीछे किसी भूमाफिया का हाथ है और ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। मामले में 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और 2 को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लेकिन राजस्थान के बाद अब गोंडा में पुजारी पर हुए जानलेवा हमले पर सियासत शुरू हो गई है। तो जो कांग्रेस राजस्थान के नाम पर चुप थी, अब यहाँ उत्तर प्रदेश में हुए हमले के बाद बेबाकी से बोल रही है। इस मामले के बाद से एक के बाद एक जो है वो हमले हो रहे हैं विपक्ष की तरफ से। उत्तर प्रदेश की सरकार, कांग्रेस ने जहां पुजारी पर हमले के पीछे सरकार पर भूमाफियाओं से मिली भगत का आरोप लगाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि यूपी में जो है लगातार पुजारी निशाना बनाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार चुप है। कांग्रेस पार्टी ने तो पिछले 2 साल में यूपी में साधु संतों पर 20 हमले गिनाते हुए एक मैप भी जारी किया है। आप देख सकते हैं इस मैप को। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ हत्याओं को पुलिस आत्महत्या बताकर मामला जो है वो दबा देती है, दफन कर देती है। अब यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू ने ट्वीट किया, गोंडा में राम जानकी मंदिर के पुजारी सम्राट दास को भूमाफियाओं ने गोली मार दी। भूमाफियाओं और सत्ता के गठजोड़ ने यूपी को अपराध के हवाले कर दिया है। सरकार की जवाबदेही शून्य है। सीएम की संवेदना मरी है। बतौलेबाजी बढ़ी है। यह कथित रामराज्य है जहां कोई सुरक्षित नहीं है। तो ये रामराज वाली बात राजस्थान पे क्यों नहीं? यूपी कांग्रेस ने जारी किया साधुओं की हत्या पर जो मैप जारी किया है, उस पर कई 20 साधु संत कहाँ कहाँ मरे उसके बारे में पूरी डिटेल है, आप देखिए। यूपी कांग्रेस ने ट्वीट में लिखा, यूपी में पिछले दिनों एक के बाद एक साधुओं की हत्याएं हुई हैं। कुछ हत्याओं को पुलिस बस आत्महत्या बताकर अपनी कन्नी काट लेती है। समाजवादी पार्टी ने भी निशाना साध दिया, उसने भी वार कर दिया। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा, यूपी की बीजेपी सरकार के जंगल राज में जारी है देव कार्य में लगे पुजारियों पर जानलेवा वार।
गोंडा में राम जानकी मंदिर के पुजारी सम्राट दास को शनिवार रात मारी गई गोली, अत्यंत दुखी। तो ऐसा ट्वीट सपा की तरफ से है। तो लगातार यूपी भर में निशाना बनाए जा रहे पुजारी, कब तक चुप रहेगी सरकार, ये प्रश्न पूछा जा रहा है सपा की ओर से। मामले में हो कड़ी कार्रवाई। तो इस तरह के जो ट्वीट हैं लगातार सामने आ रहे हैं, मतलब राजनीति अब पूरे पुरजोर तरीके से चल रही है। गोंडा में पुजारी की हत्या के बाद मुंबई कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने साधु संतों पर हमले को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने भी एक ट्वीट कर डाला और लिखा, गोंडा यूपी में कल एक मंदिर के पुजारी पर जानलेवा हमला हुआ। मैंने कल ही कहा था यह एक खतरनाक ट्रेंड है। साधु संतों पर हमले क्यों बढ़ रहे हैं, इसकी तह में जाना ज़रूरी है और इसे रोकने का पुख्ता इंतज़ाम सभी सरकारों को गंभीरता से करनी चाहिए। पुजारी की हत्या से एक नया बवाल जो है अब देश भर में, आप देखिए, हाथरस में इतना विद्रोह हुआ, बवाल हुआ, अब एक नया है। ब्राह्मणों की हत्या पर अब नई सियासत शुरू हो गई है। आज के समय में कानून का डर जो लोगों के दिल में होना चाहिए वो अब कम हो चला है, दिमाग से भी कम, जिसके चलते आए दिन वारदातें हो रही हैं। और मुझे ये लगता है कि अब किसी के दिल में शायद कोई डर नहीं है। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और शायद तभी वो एक खौफ पैदा होगा, तभी जो है शांति कायम हो सकेगी। तो जाति के नाम पर लगातार जो पार्टियां राजनीति कर रही हैं, उसे सिरे से जनता को नकारना चाहिए, उसमें उलझना नहीं चाहिए। आखिर हम एक लोकतंत्र में रह रहे हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे कि ये जो एक पूरी कवायद चल रही है एक दूसरे के लिए भड़काने की, चाहे उसमें सत्ता का गेम शामिल हो, लेकिन ज़रूरी है कि अब योगी सरकार भी आत्मचिंतन करे कि ये जो मैप जारी हुआ है वो उसमें 20 जो साधु संत हैं उनकी पूरी लिस्ट जारी हुई है, उनके मर्डर की, उनकी हत्या की। तो ये जो भी एक लिस्ट जारी हुई है उस पर आपको आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि क्या ये कुशासन है, कुव्यवस्था है, क्यों नहीं मौका वारदात पे पुलिस मौजूद होती है, क्यों हमेशा लेट हो जाती है, क्यों कन्नी काटती है, क्यों आरोप दर्ज नहीं किए जाते, FIR दर्ज नहीं होते, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। तो जब राजस्थान का मामला आता है तो आप उठकर बोलने लग जाते हैं और अपने प्रदेश में जब ये मामला आता है तो आप चुप्पी साध लेते हैं। हालांकि कांग्रेस को भी ये सोचना चाहिए कि राजस्थान के मामले पर में तो आपकी गाड़ी उधर नहीं मुड़ी, लेकिन अब आप इतने लगातार आरोप लगा रहे हैं और बेबाकी से कह रहे हैं। तो ये जो भड़काऊ बयान आते हैं राजनेताओं की तरफ से, पार्टियों की तरफ से, मैं चाहूँगी कि इस खरी बात के माध्यम से जनता को मैं सजग कर सकूँ। आप इस बात में मत उलझें कौन सी पार्टी क्या कह रही है, क्योंकि ये सीधा सीधा एक धर्म और एक संप्रदाय को भड़काने का प्रयास है और इससे अपने आप को आप बचा के चलें तो एक हम अच्छे लोकतंत्र की स्थापना कर पाएंगे, एक अच्छे देश की स्थापना कर पाएंगे। फिलहाल ये मेरी सोच थी। खरी बात में आपसे फिर मिलूंगी एक नई और खरी सोच के साथ। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।